एक बार की बात है, एक जंगल में दो पेड़ थे जिन पर एक एक घर था। एक घर में टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी और दूसरे घर में कालू नाम का कौवा रहता था। और वह कालू कौवा दूसरों से बहुत जलता था। अरे मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी। चलो आज मैं घर पर हूँ और आज मुझे कुछ काम भी नहीं है। आज मैं चूड़ियाँ पहन कर आती हूँ और बहुत दिनों से कुछ अच्छा भी नहीं खाया है, उधर से ही कुछ अच्छा खाकर आ जाऊंगी। अब देर नहीं करती, अब जल्दी चलती हूँ। उसके बाद चिड़िया चूड़ी वाले के घर आती है। लाइए चूड़ी वाले भैया, मुझे कुछ चूड़ियाँ पहना दीजिए। बहुत दिन से मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी, इस वजह से मैं आज आपके पास आई हूँ। अरे बहन, मेरे पास तो आज तुम्हारे हिसाब से चूड़ियाँ नहीं हैं। तुम ऐसा करो, तुम 2 या 3 दिन बाद आ जाना, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए चूड़ियाँ ले आऊँगा। अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि अभी मेरा छोटा भाई सारी चूड़ियाँ बेचने के लिए ले गया। इस वजह से तुम 2 या 3 दिन बाद मेरे पास आ जाना। ठीक है चूड़ी वाले भैया, मैं 2 या 3 दिन बाद आ जाऊंगी, उसके बाद ही मैं चूड़ियाँ पहन लूंगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। उसके बाद चिड़िया घर आ जाती है। अरे मैं बहुत दिन से कहीं घूमने नहीं गई, चलो मैं कल सुबह एक नई जगह घूम कर आऊंगी। वैसे घर में तो मन भी नहीं लगता मेरा। अगले ही दिन टूनी चिड़िया घूमने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में उसको एक बैग दिखाई देता है। अरे ये इतना सुंदर बैग यहाँ क्या कर रहा है, और इस खेत में कौन इसको गिरा कर गया है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, मैं इस बैग को अपने घर लेकर चलती हूँ, क्या पता इसमें किसी का ज़रूरी सामान हो। उसके बाद चिड़िया अपने घर ले आती है उस बैग को। लगता है इस थैले में कुछ ज़रूरी चीज़ है, मुझे इसको खोल कर देखना चाहिए, क्या पता इसमें मेरे मतलब की कुछ चीज़ हो। अगर मेरे मतलब की चीज़ हुई तो मज़ा ही आ जाएगा, फिर तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर इसमें मेरे मतलब की चीज़ हुई तो जल्दी से इसको खोल कर देखती हूँ। उसके बाद चिड़िया उसको खोल कर देखती है और चिड़िया को उस थैली में बीज दिखाई देते हैं, जो कि जादुई बीज थे। चिड़िया उन बीजों को लेकर सुबह को अपने खेत पर पहुंच जाती है और खेत पर पहुंचने के बाद जल्दी से इन बीजों को बखेर देती हूँ, उसके बाद आकर इनको रोज देखा करूँगी। वैसे तो मुझे पता नहीं है कि ये किस चीज़ के बीज हैं, लेकिन बस मुझे तो बखेरने हैं, उसके बाद रोज इन बीजों की देखभाल करूँगी। चिड़िया के इस काम का पता कालू कौवा को चल गया था और वो उसके बारे में सोच रहा था। अच्छा, तो अब टूनी चिड़िया बीज लगा रही है, बहुत ज़्यादा होशियार समझती है अपने आप को। सोच रही है कि मैं बीज लगाकर बहुत ज़्यादा मालदार हो जाऊंगी, लेकिन उसको पता नहीं है कि जंगल में एक कालू कौवा भी रहता है। मैं उसके सारे बीजों को बेकार कर दूंगा। इधर कालू कौवा चिड़िया के काम को बेकार करने में लगा हुआ था, लेकिन इधर चिड़िया ने सारे बीज बखेर दिए थे। चलो आखिरकार बीज का काम तो ख़त्म हो गया, मैंने सारे बीज बखेर दिए हैं। बस अब तो मैं रोज़ सुबह आकर इन बीजों को पानी दे दिया करूँगी, जिससे कि इन सारे बीजों की फसल बहुत ही अच्छी हो और इन पर बहुत ही अच्छे फल आएं। अब चलती हूँ मैं, कल सुबह आऊँगी इनको देखने। उसके अगले ही दिन टूनी अपने खेत पर पहुंचती है। अरे ये क्या, ये पेड़ तो इतनी रात में ही बड़ा हो गया है। मुझे तो लगता है कि ये जादुई बीज थे, जिसकी वजह से ये पेड़ इतना बड़ा हो गया। लेकिन सिर्फ एक ही पेड़ क्यों हुआ है? मैंने तो बहुत सारे बीज बखेरे थे, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये पेड़ इतना बड़ा कैसे हुआ। उसके बाद उस पेड़ से आवाज़ आती है और वह टूनी से कहता है, अरे बेटा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और जो थैली तुमको मिली थी उसमें बस एक ही बीज था, जो कि जादुई बीज था,
जिसकी वजह से मेरा जन्म हुआ है और मैं एक ही रात में बड़ा हो गया और मैं चूड़ी का जादुई पेड़ हूँ। मेरे ऊपर कल ही सारी चूड़ियाँ आ जाएंगी। मुझे वरदान मिला हुआ है कि तुम एक ही रात में बड़े होकर अगले दिन तुम्हारे ऊपर चूड़ियाँ आ जाएंगी। अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पेड़ की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि मुझे एक जादुई बीज मिल गया, जिसकी वजह से जादुई पेड़ हो गया। अब मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी और अब मैं सारी चूड़ियाँ बाज़ार में बेचा करूंगी, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा होगा और उस मुनाफे से मैं अपनी एक बड़ी दुकान खोलूंगी, जिसमें मैं सभी पक्षियों को काम करने का मौका दूंगी। अब कोई भी पक्षी बेरोजगार नहीं रहेगा, अब सभी पक्षियों को काम मिलेगा। मैं अपनी एक बड़ी दुकान खोलूंगी। चिड़िया की ये सारी बातें वो कालू कौआ सुन रहा था। उसके बाद कालू कौआ अपने घर आता है। अच्छा, तो अब टूनी चिड़िया चूड़ियाँ बेचने का काम किया करेगी। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं कल सुबह जाकर ही उसका वो जादुई पेड़ काट दूंगा, जिससे कि वो ज़्यादा होशियार बन रही है। उसके बाद ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिर चिड़िया बहुत परेशान हो जाएगी। अगले ही दिन कालू कौआ अपनी एक कुल्हाड़ी लेकर टूनी के खेत पर पहुंच जाता है और उसके बाद कालू कौआ उस पेड़ को काटने लगता है। कालू तो पेड़ को काट ही रहा था, लेकिन उसके पीछे से टूनी चिड़िया आ जाती है। अरे कालू, इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? ये मेरा पेड़ है। टूनी की आवाज़ सुनकर कालू कौआ अपनी कुल्हाड़ी फेंक देता है और घबरा जाता है। अरे नहीं नहीं, मैं ये पेड़ नहीं काट रहा। मैं तो देख रहा था कि ये पेड़ कितना मजबूत है। तुमको गलतफहमी हुई है, मैं इसको काट नहीं रहा। अरे ये क्या, तुम तो मेरे सामने ही झूठ बोल रहे हो और कह रहे हो कि मैं इसको काट नहीं रहा था। तुम इसको कुल्हाड़ी से काट रहे थे। मुझे माफ़ कर दो टूनी बहन, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारी इस तरक्की से बहुत ज़्यादा परेशान था, इसीलिए मैं तुम्हारा पेड़ काट रहा था और अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। कृपया करके मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है टूनी बहन। जो काम तुमने किया है वो बहुत ही गलत काम है और तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। मैं तुमको माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। तुम मेरे साथ इन सारी चूड़ियों को बिकवा सकते हो। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुमको माफ़ कर दूँगी। अगर तुमको मंजूर है तो बता दो। उसके बाद कालू कौआ टूनी के साथ बाजार जाकर उसकी सारी चूड़ियाँ बिकवाने लगता है और टूनी की दुकान पर अच्छे ग्राहक भी आने लगते हैं। टूनी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये कहानी है एक चिड़िया की जिसका नाम टूनी चिड़िया था और उस चिड़िया के पास रहने के लिए घर भी नहीं था। वह चिड़िया पानी पूरी का ठेला लगाया करती थी और उस चिड़िया ने अपने पानी पूरी के ठेले से बहुत कुछ हासिल किया था और उसके पास कुछ पैसों की कमी थी, जिस वजह से वो घर नहीं बना पा रही थी। एक दिन उसकी दुकान पर एक कालू नाम का कौआ आता है और आकर उससे कहने लगता है, अरे ओ चिड़िया, ला आज मुझे अपने पानी पूरी खिला दे, क्योंकि सभी कहते हैं तेरे पानी पूरी सबसे अच्छे हैं, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ आज। हाँ कालू जी, क्यों नहीं, मैं आपको पानी पूरी ज़रूर खिलाऊंगी। इनको खाकर तो आप और पानी पूरी भूल ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है मेरी पानी पूरी। कालू कौआ पानी पूरी को देखता है और उनको देखने के बाद कहने लगता है, अरे ये है तुम्हारी पानी पूरी? इतनी गंदी पानी पूरी तो मैंने आज तक नहीं देखी। पूरे जंगल में तुमसे ज़्यादा गंदी पानी पूरी कोई नहीं देता और तुम कहती हो कि मेरी पानी पूरी सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। ऐसी पानी पूरी तो मैं देखना भी नहीं पसंद करता, खाने की तो बहुत दूर की बात है। और मैं आज तुम्हारी पानी पूरी ही देखने आया था,
मुझे खाने का कोई शौक़ नहीं है। मैं आया था कि आज टूनी की पानी पूरी देखकर आऊं। सभी पक्षी उसकी पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट बताते हैं और आज मुझे सच का पता चल गया। बेघर तो तू है ही, लेकिन तेरे पास पानी पूरी भी अच्छी नहीं है। कालू जी, जब आपको पानी पूरी खानी ही नहीं थी तो आप मेरी पानी पूरियों को ऐसे क्यों कह रहे हैं और आप मेरी बेइज्जती भी कर रहे हैं। आपने मुझे बेघर भी कहा, माना कि मेरे पास घर नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुझे ऐसे कहोगे। देख लेना, मैं आपको एक दिन सबसे अच्छा घर बनाकर दिखाऊंगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, देखते हैं कि तू कितना अच्छा घर बनाती है। हम भी यहीं हैं और तू भी यहीं है, चलो देखते हैं। उसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, वो बहुत दुखी भी हो गई थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब तो मुझे बेघर कहकर भी बेइज्जती करने लगे हैं। मैं करूं तो करूं क्या, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इस ठेले से इतने पैसे बचते नहीं हैं कि मैं एक नया घर बना सकूं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूं। उसके अगले ही दिन टूनी की दुकान पर उसकी एक पुरानी दोस्त आती है। अरे मेरी बहन टूनी, कैसी है बहन तू। मैं तो ठीक हूँ बहन चिंकी, तू बता आज कैसे कैसे आना हुआ। तू जब से शहर गई है तब से तो मुझे भूल ही गई। तू तो मेरे यहाँ आती ही नहीं है। मुझे लगता है कि काम में तू कुछ ज़्यादा ही बिजी रहने लगी है बहन। अरे हाँ बहन, काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहती हूँ। मुझे तो टाइम ही नहीं मिल पाता किसी के पास आने जाने का। लेकिन अब तू घबरा नहीं, अब मेरे पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि मैं शहर का सारा काम निपटा कर आई हूँ। अब मैं इसी जंगल में तुम्हारे पास रहूँगी। मैंने दूसरा घर खरीद लिया है, मैं उस घर में रहूँगी। और तूने घर बनाया है या नहीं बनाया है। अरे बहन चिंकी, मैं घर कहाँ से बनाती जब मेरे पास पैसे ही नहीं थे। जब से तू गई है मैं इस ठेले को ही चला रही हूँ। अच्छा तो ये बात है, तूने इस वजह से घर नहीं बनाया। कोई बात नहीं बहन, अब तू टेंशन मत ले। अब मैं आ गई हूँ, अब मैं तुझको पैसे दे दूँगी, तो उन पैसों की मदद से एक नया घर बना ले। नहीं बहन, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं इस ठेले की मदद से ही अपना एक नया घर बनाना चाहती हूँ बहन। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तू पैसा नहीं लेना चाहती तो कोई बात नहीं है बहन, जैसी तेरी मर्जी है। मैं तो बस दोस्ती का फ़र्ज़ निभा रही थी, लेकिन कभी भी अगर मेरी याद आए और मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे एक बार ज़रूर याद करना। अब मैं चलती हूँ बहन। उसके बाद वह चिंकी चिड़िया अपनी टूनी दोस्त के यहाँ से अपने घर आ जाती है। लेकिन टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई थी। मुझे लगता है चिंकी चिड़िया सही कह रही थी, मुझे उससे पैसे ले लेने चाहिए थे। लेकिन अब मैं क्या करूं। अब मुझे उसके घर वापस जाना होगा और उससे पैसे लाने होंगे और बाद में मैं उसके पैसे लौटा दूंगी। अपने ठेले को चलाकर जो भी पैसे आएंगे उससे मैं उसके पैसे वापस कर दूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया अपनी दोस्त के यहाँ पैसे लेने पहुँच जाती है और पैसे लेकर वहाँ से आ जाती है। लेकिन उसी रात को बहुत तेज़ बारिश होती है और टूनी चिड़िया बेचारी घबरा जाती है और टूनी चिड़िया कहने लगती है, हे भगवान, ये इतनी बारिश क्यों पड़ रही है। मुझे तो अपना नया घर बनाना है, वो भी मिट्टी का, और ये बारिश तो रुक ही नहीं रही। ऐसे में मैं अपना मिट्टी का घर कैसे बना पाऊंगी। हे भगवान, ये बारिश क्यों नहीं रुक रही है। 2 दिन से बारिश लगातार पड़ रही थी। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके 2 दिन बाद टूनी चिड़िया ने अपना एक बहुत ही अच्छा मिट्टी का घर बना लिया था। वह चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और उसके बाद टूनी अपने घर के अंदर जाती है। घर अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर था। अच्छा, तो ये घर बनाया है उस पानी पूरी वाली ने।
घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। लगता है कि उसको मेरी बात कुछ ज़्यादा ही बुरी लग गई थी, जिसके कारण उसने इतना सुंदर घर बनाया है। चलो घर के अंदर चलता हूँ। उसके बाद कालू कौआ घर के अंदर आकर कहता है, अरे वाह, तुमने आखिरकार करके ही दिखा दिया। तुम्हें मेरी बात कुछ ज़्यादा ही बुरी लगी थी, इस वजह से तुमने बहुत अच्छा और सुंदर घर बनाया है। मुझे ये घर बहुत ही पसंद आया और मुझे माफ़ कर देना बहन। मैंने उस दिन तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही बेइज्जती की थी और मैंने तुम्हारी मजाक भी उड़ाई थी। मुझे बहुत बहुत शर्मिंदा आ रही है इस बात पर। मुझे बहन माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कोई बात नहीं कालू, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आइंदा ध्यान रखना, आगे से कभी भी किसी की मजाक नहीं उड़ाना। हमें किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, समझ गए ना कालू? टूनी चिड़िया की इतनी बात सुनने के बाद कालू कौआ उसके घर से चला जाता है और टूनी चिड़िया आराम से खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।